डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है लर्निंग एजुकेशन थ्रू मेडिटेशन चैनल में। सबसे पहले हम 8th क्लास का मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। 8th क्लास की बुक हमने ली है, मैथ्स भी को लिया है और इसका चैप्टर 1 है रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसमें हमें कोई दो इंटीजर दिए गए होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे p अपॉन क्यू, p और क्यू जो है वो हमारे पास कोई इंटीजर होंगे जिसमें क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जब कोई ऐसी चीज़ जिसमें p और क्यू इंटीजर होंगे और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होगा तो हम उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। तो उसका ए पार्ट है 0/1। तो डेफिनेशन से क्लियर है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे इसके आंसर यस। ओके। और दूसरा क्या है, दूसरा बी पार्ट जो है वो इसका बोल्ड है 1/0। अब इसके डिनोमिनेटर में आ गया 0, तो जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 9। अब सी पार्ट पे हम आते हैं। सी पार्ट का आंसर है पाई। पाई जो है वो एक मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन है, तो इसको जो है वो भी जो है वो उसमें नहीं आएगा रैशनल नंबर में, तो इसका भी आंसर क्या होगा 9। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट 2। टू जो है वो 2 कैसे बनता है, जैसे मैं लिखूँ 2/1, तो इसका जो है वो भी क्या बनेगा बाद में जाके 2 ही। तो 2 बनेगा, तो 2 जो है वो इसकी जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है 1, तो ये भी क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर, तो इसका आंसर भी होगा यस। आगे है जीरो। कोई भी चीज़ जीरो कब बनती है, जब हम 0 के अपॉन 1 लिखें तो वो क्या बनाता है हमारे पास 0, मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर। आगे है √2। √2 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा 9। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमने क्या करना है, हमें रैशनल नंबर दिया गया 4/5 और हमने इसी के इक्विवेलेंट 3 और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे, आपने मेरे को फॉलो करना है। 4/5, अगर मैं इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही एज इट इज आएगा। तो सबसे पहले हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 से। तो सबसे पहले 4×2 = 8, 5×2 = 10, ये आ गया इसका फर्स्ट रैशनल नंबर। इसी तरह हम दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे 4/5, 3/3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4×3 = 12, 5×3 = 15। उसके बाद 4/5 मल्टीप्लाई 4/4, 4×4 = 16, 4×5 = 20। तो ये 3 के हमारे पास 8/10, 12/15, 16/20, ये 3 के आगे हमारे पास रैशनल नंबर आ गए। इसी तरीके से हम बी पार्ट को शुरू करेंगे। बी पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 125 2 जा होता है 250 और 125 5 जा होता है 650। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया -2/5। अब हम इसके जो है, जैसे हमने ए पार्ट किया वैसे ही अब इसके हम रैशनल नंबर निकालेंगे। तो पहला कैसे निकालेंगे हम, -2/5 मल्टीप्लाई 2/2। तो हमारे पास क्या आ गया, -4/10। इसी तरीके से हम इसका दूसरा निकालेंगे, -2/5, 3/3। क्या बनेगा, -6/15। इसी तरीके से हम इसका थर्ड निकालेंगे, -2/5,
4/4 क्या बनेगा हमारे पास, माइनस के 8/20। इसी तरीके से हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट जो है वह बिल्कुल सिंपल दिया गया है। सबसे पहले हम 2/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ गया माइनस के 2/6 माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 3/3 क्या बनेगा, माइनस के 3/9 फिर माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 4/4 क्या बनेगा, माइनस के 4/12। इसी तरीके से हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में क्या दिया गया है हमें, माइनस के 24/36। तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 12×2 = 24, 12×3 = 36। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 2/3। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 2/2 से माइनस के 4/6 माइनस 2/3 3/3 माइनस के 6/9 माइनस के 2/3 4/4 माइनस के 8/12। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ दीज रैशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर होता क्या है। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसके माइनस को ऊपर शिफ्ट कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि माइनस ऊपर चला गया और नीचे रह गया 7, तो 7 क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। और क्या करेंगे हम, 2/-7 तो मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको -1 से। तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस के 2/7। तो आपको जो इजी लगे वो वाला तरीका आप कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से बी पार्ट हम करेंगे माइनस के 8/-11। ऐसे हम क्या करते हैं, हम जनरली अगर ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, तो भी हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। लेकिन एक तरीका और है कि हमने क्या करना है, माइनस के 8/-11 मल्टीप्लाई -1/-1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 8/11। तो हमारे पास 11 क्या आ गया, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। उसके बाद हमारे पास क्या सेम ही है, या तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दें तो भी हमारे पास 12 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। लेकिन जो तरीका है वो क्या है कि माइनस के 5/-12 और इसको हम -1 से नीचे ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस फिर से प्लस, तो हमारे पास क्या बना, 12। तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव डिनोमिनेटर 12। ऐसे ही डी पार्ट को करेंगे, या तो हम माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें, जैसे कि माइनस के 3/10 तो ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर आ गए, या फिर हम और क्या करेंगे, 3/-10 मल्टीप्लाई -1 और हमारे पास क्या बचा, माइनस के 3/10। तो 10 भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस -7/9 एज अ रैशनल नंबर विद ए पार्ट बोल रहा है न्यूमरेटर हमारे पास क्या बनना चाहिए, माइनस के 28। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे कि माइनस के 7/9 मैंने ले लिए, और न्यूमरेटर कौन सा हिस्सा होता है रैशनल नंबर का, ऊपर वाला। तो ऊपर हमने क्या बनाना है, 28 कैसे बनेंगे, जब मैं क्या करूँगी, 4 से ही मल्टीप्लाई और 4 से ही क्या कर दूँगी, डिवाइड। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस के 28 और 9×4 = 36। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या लिया है, माइनस के 28 न्यूमरेटर हमारा आ गया।
अब क्या दूसरा पार्ट क्या है इसका, डिनोमिनेटर 54, फिर से हमने -7/9 को लिखना है। और अब हमें क्या बोल रहा है, हमें पता होना चाहिए डिनोमिनेटर कौन सा हिस्सा होता है रैशनल नंबर का, नीचे वाला। तो अब हमने नीचे क्या बनाना है, 54। 54 कब होते हैं, जब हम क्या करेंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई करें और 6 से क्या करें, हम डिवाइड करें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -42/54। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया, 54। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।